नमस्कार। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इस सीरीज में हम आज बात करेंगे इटरेटिव मॉडल के बारे में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल से रिलेटेड सारे वीडियो वन बाय वन करके हम लोग देख रहे हैं। पिछले वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल के बारे में देख चुके हैं, जैसे कि वी मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइडर मॉडल। आज हम लोग बात करें इटरेटिव मॉडल के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इटरेटिव मॉडल होता क्या है, इसके फेज कितने होते हैं, इसको यूज कब करना है, कहाँ होता है, इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन पॉइंट को कि क्या होता है इटरेटिव मॉडल, क्या होता है। तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में बता दूं। इटरेटिव का मतलब होता है लूपिंग। लूपिंग एक जो होता है एज ए सीक्वेंशियल, यानी कि एक सीक्वेंस में काम होता है, पैरेलल में नहीं। दो मेन वर्ड आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एक सीक्वेंशियल और पैरेलल। आज जो मैं बात करूं कि मार्केट में कैसे काम होता है, तो पैरेलल ही काम होता है। जब आप डेवऑप्स के नाम सुने होंगे, वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। लेकिन इटरेटिव मॉडल में क्या, इटरेटिव मॉडल में क्या होता है कि आप यहाँ पे सीक्वेंसली काम होता है, जो कि कंप्यूटर के फर्स्ट वर्जन को हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। नेक्स्ट जो है कि इसके जो फेज कितने होते हैं, इसके टोटल 7 फेज होते हैं। पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले जितने भी रिक्वायरमेंट होता है वो हम लोग डॉक्यूमेंटली क्लियर कर लेते हैं। जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, वहां से हम रिक्वायरमेंट लेकर और इसे आप प्लानिंग के हिसाब से कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसे हम लोग प्लानिंग करने के बाद जो नेक्स्ट फेज में जाते हैं। जो अगला फेज होता है डिजाइन होता है। यहाँ पे क्या एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर का जो होता है मेन डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट जो फेज होता है वहाँ पे होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कहता है यहाँ पे आता है कि आपको कोड लिखना। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं, उसे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कोड लिखते हैं। तो रिक्वायरमेंट आर रिटेन इन द कोडिंग लैंग्वेज, यानी जो जो रिक्वायरमेंट था उसे हम किसी भी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं, जहाँ पे एक्चुअल जो होता है जो सॉफ्टवेयर होता है डेवलप होता है। और यहाँ पे और एक नेक्स्ट पॉइंट है कि एंड द ट्रांसफर इनटू द कंप्यूटर प्रोग्राम व्हाइल आर द कॉल द सॉफ्टवेयर, यानी कि जो प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में ट्रांसफर कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो वही मेन फेज होता है। नेक्स्ट फेज होता है टेस्टिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग होता है, जैसे यूनिट टेस्टिंग होता है, सिस्टम टेस्टिंग होता है, कंपोनेंट टेस्टिंग होता है, या फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। यानी कि जो हमारा रिक्वायरमेंट था, क्या वो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप अब देखे होंगे कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो टीम होता है, उसमें 2 टीम होता है, डेवलपर टीम और एक टेस्टर टीम। डेवलपर टीम का मेन काम होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना, प्लानिंग करना, उसे डिजाइन करना, कोडिंग करना, और जो टेस्टर का काम होता है उसे टेस्टिंग करना। नेक्स्ट जो फेज होता है डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे जब एप्लीकेशन बन जाता है तो यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्चुअल में प्रोग्राम को रन कराया जाता है, या जहाँ पे कि ये जो जिस काम के लिए जिस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है उससे रिलेटेड क्या होता है। डिप्लॉयमेंट हो सकता है, अगर आपका है तो आप अपने से डिप्लॉयमेंट करते हैं। क्लाइंट का है तो क्लाइंट के पास भी जो सॉफ्टवेयर टीम होती है वो जाती है डिप्लॉय करने के लिए, और डिप्लॉयमेंट करने के बाद उसे जो नेक्स्ट फेज होता है उसे फीडबैक लेती है, रिव्यू लेती है, मेंटेन करते हैं। तो वही रिव्यू का मतलब वही होता है कि क्या मेरा सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया हो सही तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है। वो सब सॉफ्टवेयर बनने के बाद, डिप्लॉयमेंट होने के बाद प्रोसेस होता है। जो नेक्स्ट होता है कि मेंटेनेंस, यानी कि जब एप्लीकेशन चलने लगता है, जब काम करने लगता है, उससे मेंटेनेंस का भी जिम्मेवारी होती है सॉफ्टवेयर टीम को, या जिस हिसाब से जिसकी जो एग्रीमेंट होती है वो हायर करते हैं, या किसी तरह से जो कंपनी में एक्चुअल में काम होता है। तो ये 7 पॉइंट था कि क्या क्या मतलब होता है आपको इस मॉडल में यूज करने। इसका यूज कहाँ होता है, तो हमें रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड क्लियरली एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी जहाँ पे रिक्वायरमेंट पहले से डिफाइंड हो। व्हेन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लार्ज, जब सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा हो। अब जिसे छोटा हम लोग वी मॉडल जो यूज करके बनाते हैं। व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंज इन फ्यूचर, जो कि सॉफ्टवेयर फ्यूचर में चेंज हुआ है। मैक्सिमम एप्लीकेशन जो होते हैं उसे चेंजिंग करना ही पड़ता है। इसका एडवांटेज क्या है, तो टेस्टिंग एंड डबिंग ड्यूरिंग अ स्मॉल इटरेशन इन, यानी छोटे छोटे पार्ट में जो होता है इसका टेस्टिंग करना, डबिंग करना आसान होता है। पैरेलल डेवलपमेंट कैन डू, यानी कि यहाँ पे कुछ पार्ट में भी पैरेलल भी होता है। इट इज इजिली एक्सेप्टेड ओवर द चेंजिंग नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी यहाँ चेंजिंग भी पॉसिबल है। रिस्क आर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व ड्यूरिंग द इटरेशन, यानी जो रिस्क होता है उसे भी हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉलर प्रोजेक्ट, यानी छोटे स्तर के प्रोजेक्ट को इससे हम लोग नहीं बना सकते हैं। मोर रिसोर्स मे बी रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो होती है बहुत ज्यादा होती है। डिजाइन कैन बी चेंज अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्ट रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर परफेक्ट नहीं है तो वो डिजाइन होता है चेंज हो जाता है। रिक्वायरमेंट चेंज कैन कॉज ओवर द बजट, यानी बजट के हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट जो होता है वो
बताइए डिसीजन मैच। आई होप कि आप लोग को ये मॉडल समझ में आया होगा। इस तरह से वीडियो देखने के लिए 3 स्किल सेंटर के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।